हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हम ग्रेडिंग के बारे में पढ़ेंगे। आप सबने ग्रेडिंग सुना होगा, बहुत बार अपने रिपोर्ट कार्ड में देखे भी होंगे ग्रेड्स, है ना। कभी अच्छे, कभी बुरे एंड कभी नॉट सो बुरे। ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर हम लेक्चर में इसी ग्रेडिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, कि होता क्या है। ग्रेडिंग एक पावरफुल टूल है which faculty use to communicate with their students, colleagues and institutions as well as external entities। ठीक है, ग्रेडिंग जो है उसको हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल काइंड ऑफ प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं, क्योंकि देखो बिना ग्रेड्स के एक क्लास को क्वालिफाई करना, एक एग्जाम को क्वालिफाई करना इज मीनिंगलेस। आप सब पेपर देने गए बट रिजल्ट नहीं आया, आपने एग्जाम्स दिए रिजल्ट नहीं आया, कोई मकसद हुआ नहीं हुआ, राइट। तो किसी भी कोर्स के अंदर आप जो पढ़ रहे हो या जो भी आप सीख रहे हो, उसका एंड रिजल्ट आपको ग्रेडिंग से ही मिलेगा। ये प्रोसेस है जिससे टीचर असेस करेगी बच्चों की लर्निंग को। ठीक है, क्लासरूम टेस्ट के द्वारा, असाइनमेंट्स के द्वारा, है ना। और फिर एक रिजल्ट, एक पर्टिकुलर इवेल्युएशन निकल के आता है। सो ग्रेडिंग के क्या रोल्स होते हैं? चार मेन रोल्स होते हैं। इट इवेलुएट्स द क्वालिटी ऑफ अ स्टूडेंट वर्क, बच्चों के काम की क्वालिटी को इवेलुएट करना। कम्युनिकेट करना स्टूडेंट्स के साथ और एम्प्लॉयज के साथ। मोटिवेट करना बच्चों को कि कैसे पढ़ें, किस चीज पे फोकस करें जिससे वो लोग अच्छे से स्कोर कर पाए। और इट ऑर्गेनाइजेस टू मार्क ट्रांजिशन, ब्रिंग क्लोजर, यानी इससे जो है बच्चे जो है वो टीचर्स के क्लोज आते हैं, क्योंकि दोनों मिलके एफर्ट करते हैं। अगर जैसे ग्रेड्स दिए अच्छे नहीं आए तो बच्चे बोलेंगे मैम कैसे कर सकती हूँ, या कैसे मैं इसको इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्रेडिंग क्या रहती है हमारी? परसेंटेज ग्रेडिंग, इसमें हम परसेंटेज स्केल यूज करते हैं, है ना। परसेंट जो हमारे एग्जाम्स हैं, कितना सही अपॉन कितना टोटल था, उसका पूरा हम करके एक परसेंटेज निकालते हैं। लेटर ग्रेडिंग, जिसमें हम सीरीज ऑफ लेटर यूज करते हैं, ABCDEF, और इसमें प्लसेस एंड माइनसेस लगा देते हैं अपने अकॉर्डिंग, आई मीन अपने अकॉर्डिंग एज एन जो रिजल्ट चल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंग। नॉर्म रेफरेंस ग्रेडिंग, इसके अंदर क्या होता है? स्टूडेंट्स आर कंपेयर टू ईच अदर यूजिंग द क्लास स्टैंडिंग एज अ बेसिस ऑफ असाइन ग्रेड्स, यानी एक क्लास के ही अंदर बच्चों की किस किस तरह की परफॉर्मेंस रही है उसको आपस में कंपेयर करके जो होता है। मास्टरिंग ग्रेडिंग, इसमें जो ग्रेडिंग स्टूडेंट्स एज मास्टर्स और पासर्स विद द अटेनमेंट, यानी कि वो किस तरह से रहे, वो मास्टर्स रहे या सिर्फ पासर्स रहे एक पर्टिकुलर एग्जाम में। ठीक है, उन्होंने उस चीज को बहुत एक्सेल किया है या जस्ट क्रॉस किया है। पास एंड फेल तो आप सब जानते हो, या तो P या F। स्टैंडर्ड्स, इट इज ओरिजिनली स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू अ प्री एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, यानी जो हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, इस्टेब्लिश किया हुआ है, उसके कंपैरिजन में अभी बच्चे की कैसी परफॉर्मेंस है उसको हम जब कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड ग्रेडिंग का मतलब कभी कभार होता है ग्रेडिंग इन रेफरेंस टू द लिस्ट ऑफ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट कंटेंट, यानी कि जैसे नहीं होता है कि स्टेट में अभी जो 10th का रिजल्ट आया तो दिल्ली के इस बच्चे ने पूरे इंडिया में सबसे अच्छा हाईएस्ट स्कोर किया है, तो हमने क्या किया, पूरी स्टेट से हमने कंपेयर करके एक लिस्ट बनाया जिसमें हमने देखा कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो दिल्ली से है। ठीक है। नैरेटिव ग्रेडिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व्स राइटिंग कमेंट्स अबाउट स्टूडेंट अचीवमेंट, यानी कि नंबर्स और लेटर्स के साथ कमेंट्स भी जब हम लिखते हैं कि कैन डू बेटर, कुड हैव डन बेटर और एक्सीलेंट वर्क डन, कुछ भी कमेंट्स हम लिखते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? मिस क्लासिफिकेशन जो है बच्चों की वो मिनिमाइज हो जाती है प्रॉपर ग्रेडिंग से। अनहेल्दी कट थ्रोट कंपटीशन जो है हाई अचीवर्स के बीच में, वो एलिमिनेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, दो बच्चे कहेंगे अच्छा मेरे भी 90 है, तुम्हारे भी 90s में है, 90s है ना। तो अगर प्रॉपर ग्रेडिंग सिस्टम है तो हमारे पास ग्रेड भी होगा, हो सकता है एक के पर्टिकुलर ए स्टार या ए प्लस ग्रेड में हो और एक का ए ग्रेड में हो, तो वो हमें पता लग जाता है। सोसाइटल प्रेशर कम हो जाता है, लर्नर को फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है ना। जैसे कोई ग्रेड में आता है तो चलो इतने से इतने परसेंटेज वाले सारे इस ग्रेड में आ गए तो बच गए बच्चे थोड़ा सा। ठीक है, बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट पे फोकस किया जाता है। ग्रेड्स जो हैं वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज होते हैं, तो ये नहीं कि एक में गलत किया तो सारा बंटा धार दिख सकता है कि आप बोल सकते हो अच्छा मेरा ये वाली चीज में ऐसा था। ठीक है, 9 पॉइंट स्केल के ऊपर ये अवार्ड किए जाते हैं, और सब्जेक्ट वाइज ग्रेड्स जो हैं वो बच्चों को दिखाए जाते हैं परफॉर्मेंस देखने के लिए अपनी। जैसे देखो एक CBSE के द्वारा ये ग्रेडिंग सिस्टम है आपका हायर क्लासेस के लिए। 91 टू 100 मार्क्स लाने वाले बच्चों को A1 ग्रेड मिलने वाला है, और ग्रेड पॉइंट उनका 10 रहेगा। देखो ग्रेडिंग कितनी इजी हो गई, 90 आप चाहे 92 लाओ चाहे आप 100 लाओ, आपका ग्रेड A1 रहने वाला है और ग्रेड पॉइंट आपका 10 रहने वाला है।
कुछ बच्चों को ये फेयर लगता है, ऑब्वियसली 100 लाने वालों को ये अनफेयर लगेगा कि 91 92 वाले को भी क्यों मेरे वाले पॉइंट्स मिल रहे हैं, बट जिनके 91 आए हैं 92 आए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है, डिबेट है, दिस इज स्टिल ऑन गोइंग। 81 टू 90 वालों के लिए A2 B1 B2, ठीक है, ये यूजुअली सीबीएसई ने ले डाउन किया है, बट कुछ स्कूल्स A1 A2 की जगह A+ एंड A, B+ एंड B ऐसे यूज करते हैं, तो वो देख सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। इसमें बहुत छोटू सा था, बहुत सिंपल सा था कि ग्रेडिंग क्या है, मतलब ग्रेड्स जो दे रहे हैं हम उसका क्या है। तो कुछ बच्चों के लिए अगेन मैं बोलूंगी ये ग्रेडिंग सिस्टम एक बून है, कुछ के लिए एक पेन है ना, कुछ को अच्छा लगता है, कुछ को अच्छा नहीं लगता। तो एनी विच वे एक सिस्टम है, एक फॉर्मेट है जो कि लाया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। सो दिस इज ऑल फॉर इट, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।